उजरल घर मैया आहा बसावैची, उजरल घर मैया आहा बसावैची, हमरा के मैया घर से भगावैची, हमरा के मैया घर से भगावैची। कि सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक ने हमको चाहा, इसलिए आज पब्लिक मेरे साथ है, इसलिए आज हम ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पब्लिक के वजह से। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, क्या बात ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, धक धक बोले इत उत डोले दिन रहना, ये पगला है समझाने से समझे ना। पूरी वाले मतलब मंच लगा हो कि वहाँ पे आप नहीं जाने देंगे अपनी वाइफ को? जी नहीं, मैं पहले ही प्रोग्राम से पहले ही मैं बात उससे क्लियर कर लेता हूँ, पहले ही उससे क्लियर कर लेता हूँ कि अगर हमको बुला रहे हैं तो भक्ति भजन ही होना चाहिए। अगर दूसरा टाइप का कार्यक्रम होगा तो फिर दूसरा सिंगर को कर लीजिए। फिर ठीक है, भक्ति भजन भी, भगवान की पूजा भी बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन जो दर्शक है, इनको देखने वाले, वो चाहेंगे कि मतलब जो है काजल हमारे लिए कुछ अलग करे, कुछ अलग देखना चाहेगी, तो फिर कुछ न कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। होता क्या है कि भक्ति भजन में भी बहुत प्रकार का भजन है, तो और ख़ास करके काजल जी का दर्शक जो भी है तो उसको यही लाइक का समझते हैं और यही इसी में बहुत पसंद करते हैं। तभी अभी हम लोग जो है दशहरा से ले रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं। दशहरा में हम नेपाल में कार्यक्रम कर रहे थे। चली जेबै सैया हो क्या बात है? देवी घर नगरिया, चली जेबै सैया हो देवी घर नगरिया, हमरा की निधि हो, हमरा की निधि हो, घुंघरू लागल कमरिया की निधि हो, घुंघरू लागल कमरिया की निधि हो। चली जेबै धनिया है अच्छा रानीगंज बजरिया, चली जेबै धनिया है खोजरी बजरिया, तोरा कीन देबा, तोरा कीन देबा, घुंघरू लागल कंवरिया कीन देबा। हाल फिलहाल में ही मतलब जो है मंच के माध्यम से वेश मिश्रा इवेंट के तले जो है अक्षरा सिंह मतलब जो है जिस माइक के बदौलत कलाकार जो है जमी से आसमां तक पहुंचती है, उस माइक को फेंक करके जो है मतलब मंच से भाग जाती है। इस तरह कलाकार को करनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, सरस्वती का अपमान हुआ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, भक्ति में जाके मगन जाना है, मंदिर में जाके भजन गाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोहित खान। हमारी मौजूदगी अररिया जिले के खजूरी में है और हमारे साथ जो देख रहे हैं लड़की एक गायिका काजल राय, स्टेज की दुनिया में मतलब एकदम धमाल मचा रखी है, कमाल कर रखी है। जब स्टेज पे चढ़ती है तो मतलब पब्लिक के भीड़ में से बस एक ही आवाज़ आती है, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा ही मतलब सुरीली आवाज़ है, बहुत बढ़िया गाती है। सामने जो खड़े इनके हस्बैंड है, तो इन सारी मतलब कलाकारी के लाइन में कब आना हुआ, कितने संघर्ष करने के बाद जो है इस मुकाम पे आज हासिल है। बड़े बड़े दूर प्रोग्राम करते, इन सारी मुद्दों पे जो हम इनसे थोड़ा बहुत पूछने के प्रयास करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे। कैसे काजल जी? बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितने भी जनता देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम जी। और अभी यहाँ पे आप खजूरी में आए हैं, तो मतलब कैसा क्या प्रोग्राम है कि कैसे क्या? शिव चर्चा है जी, शिव चर्चा प्रोग्राम है। हाँ हाँ, अच्छा, कितने दिनों से मतलब स्टेज शो वगैरह कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। मतलब एल्बम वगैरह भी निकालते हैं कि मतलब ऐसे? हाँ, निकालते थे इससे पहले। बहुत निकाले कितने हैं। एल्बम लगभग प्लस? 10-20 ठो। जी 10-20 है। मतलब स्टेज शो की दुनिया मतलब फुर्सत नहीं है कि मतलब एल्बम निकालें? हाँ, अब फुर्सत नहीं मिलता है, पहले मिलता था तो गा लेते लेकिन थे। एक कलाकार को जो है मतलब एल्बम भी एक बहुत ज़रूरी है। हाँ, जानते हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या कीजिएगा, टाइम नहीं मिलता, इस वजह से नहीं गा पाते हैं। जी। संगीती क्षेत्र में 4 साल आपको गुजर गए, संगीत की तालीम कहाँ से ली है, संगीत की शिक्षा?
संगीत की शिक्षा, जी जैसे मेरे जो रिलेशन में जो होते हैं जी सब गाते थे, जी तो वो सब बोला हमको, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा मेहनत कर लिए। जी, मेहनत कर लिए। हाँ मतलब जो कुछ है गॉड गिफ्टेड है, जो भी मतलब सीखे, मतलब लोगों का सुने, लोग अच्छा गाते, हमने भी प्रयास किया कि हम भी कुछ गा लें। हाँ, हम भी प्रयास किए। और जी। मेरे पीछे मेरा प्रॉपर आप रहने वाले कहाँ की हैं? मेरा प्रॉपर घर हुआ कोस्कापुर। कुशकापुर आपकी मतलब चलिए, कुशकापुर आपकी मतलब मैके हुआ मेरा। जी जी जी। तो यहाँ मतलब आसपास में ही आपका घर है। चलिए बहुत लेकिन जब स्टेज पे जब कभी जाते हैं गाने के लिए, गाना गाते हैं, तो वहाँ जैसे बड़ा बड़ा मंच होता है, तो वहाँ पे पब्लिक की कुछ होती है कि हुड़दंगपना। हाँ पब्लिक मतलब कभी जो है ऐसा नहीं होता है कि पब्लिक कुछ गंदे कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या कुछ उल्टे सीधे मतलब बातों का मतलब प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ झेलना पड़ता है कभी कभी। हाँ, झेलना पड़ता है, लेकिन क्या कीजिएगा, वो लोग का बोलने का आदत है, मेरा सुनने का आदत है, लेकिन हमको अच्छा लगता है। क्या कीजिएगा, ऑडियंस है मतलब थोड़े नटखटे होते हैं। हाँ जी, सबको मतलब संभालना और क्या कहता है, सबको अपने सबका प्यार अपने दिल में रखना, हाँ, ये एक कलाकार का जो है स्वाभिमान है। उतना लेके नहीं चलते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अभी हाल फिलहाल में ही मतलब जो है मंच के माध्यम से वेश मिश्रा इवेंट के तले जो है अक्षरा सिंह मतलब जो है जिस माइक के बदौलत कलाकार जो है जमी से आसमां तक पहुंचती है, उस माइक को फेंक करके जो है मतलब मंच से भाग जाती है। क्या इस तरह कलाकार को करनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सरस्वती का अपमान हुआ, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। जितना बोले उतना। जी जी, चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप जब भी मंच पे जाते हैं, बड़े बड़े मंच पे जाते हैं, तो मतलब आपको सबसे अच्छा कौन सा गाने लगते हैं, कौन से गाने आप बराबर गाते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मतलब जो है न्यूज़ चैनल पर आप फर्स्ट बार गा रही है, तो हमारे दर्शक आपको फर्स्ट बार देख रही है, तो मैं चाहूँगा कि उन दर्शकों के लिए कुछ गाने हो जाए आपके। बहुत प्यारा सा भजन जो मैं गाती हूँ जी, वो आज मैं रख रही हूँ। जी बिल्कुल। आइए थोड़ी सी कोशिश करती हूँ और आप लोग के बीच रखती हूँ। जी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। भक्ति में जाके मगन जाना है, मंदिर में जाके भजन गाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। भक्ति में जाके मगन जाना है, मंदिर में जाके भजन गाना है। बहुत ही प्यारी आवाज़। हमने सोचा नहीं था कि आप इतने अच्छे गाते हैं, फर्स्ट टाइम हमने सुना, लेकिन बहुत अच्छे गाते हैं। उम्मीद है कि मतलब आगे आगे आप और भी अच्छा गाएंगे, बस आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, दूर दराज के जब सफ़र में जाते हैं, हाँ। जैसे मतलब 500-300 किलोमीटर दूर जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, मतलब 4 चक्के से जाते हैं कि कैसे जाते हैं, मतलब कैसे कैसे मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? नहीं, जाते तो हैं अपना बाइक से हम। मेरे पास पर्सनल बाइक है, उसी से जाते हैं। एक लड़की होकर के बाइक से जाना, ये कितना मुश्किल वाली बात है, ये बात आप समझ रहे हैं? नहीं, मेरे साथ में मेरा हस्बैंड रहता है। जी, हस्बैंड। शादी हो चुकी है आपकी? हाँ, मेरी शादी हो गई है। अच्छा, ये आपके बगल में जो खड़े कौन है? मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड है? ओ, हमने तो सोचा है कि मतलब कोई बॉडीगार्ड वगैरह। नहीं, इतना बड़े अभी नहीं मैं जो बॉडीगार्ड लेके चलूंगी। जी जी जी, अब बड़े होना भी नहीं है। कलाकार जब कितना भी बड़ा हो जाए, पब्लिक का प्यार लेते रहिए, खूब कमाइए, खूब नाम रोशन कीजिए, लेकिन मतलब अपने आप में कभी ये दिमाग में भी नहीं लाना है कि हम इतने बड़े हो गए उतने जो देखते। कहावत में है कि जब इंसान की जब घमंड और पेट जब बढ़ती है, तो इंसान किसी को चाह के भी गले नहीं लगा पाता है। इस बात को आप सुने होंगे। तो यही है कि लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, उसको संभाल के रखिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत एक आध और गाने हो जाए। चलिए, एक हिंदी सॉन्ग मैं रखती हूँ। जी। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, क्या बात ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला
पगला है, समझाने से समझे ना, धक धक बोले इत उत डोले दिन रहना, ये पगला है, समझाने से समझे ना, ये पगला है, समझाने से समझे ना। बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। मैं मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टेज तो करते ही हैं, साथ साथ जो है एल्बम भी क्या कीजिए, ताकि हमारे आपके जो ऑडियंस, आपको जो चाहने वाले हैं, उनका जो है मतलब क्रेज़ और भी बढ़े आपके गाने के प्रति। हाँ, ये तो मैं चाहती हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक ने हमको चाहा, इसलिए आज पब्लिक मेरे साथ हैं, इसलिए आज हम ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। पब्लिक के वजह से। जी, सबसे पहले मैं उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी बस देख सकते हैं अभी जो है जिस तरह से मतलब अभी गाने गा रही है, हर जगह प्रोग्राम करती है, दूर दराज जाती है। एक देखिए, एक इंटरव्यू में आप जो बोलिएगा साज बाज इसमें अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैंने इनमें देखा है कि छोटे से बड़े हर प्रोग्राम को मतलब ये करती है, चाहे छोटा पकड़ा जाए चाहे बड़ा प्रोग्राम पकड़ा जाए, करती है। कलाकार का भी यही होना चाहिए। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि मुझे अगर सिर्फ ज़मीन पे जो है एक अगर चौकी भी मिल जाए प्रोग्राम करने के लिए, मैं वहाँ से भी प्रोग्राम करके आऊँगा। बस मुझे यह है कि पब्लिक ने चाहा है, तभी आज जो है मतलब जो है काजल है, चाहे दुनिया में जितने भी कलाकार हैं, पब्लिक के ही बदौलत है। अगर पब्लिक नहीं चाहेगी तो इस दुनिया में जो भी लोग स्टार बने हुए हैं कोई नहीं रहेंगे, पब्लिक के बजाय सब कुछ है। तो अभी ठंड का समय है। हाँ। ठंड के समय में कैसे मतलब बाइक से कैसे जाते होंगे, कैसे मतलब सफ़र तय कर पाते हैं? स्वेटर ले लेते हैं, जैकेट ले लेते हैं पहनने के लिए। चलिए, आप अपने सेफ्टी के लिए मैं कहूँगा कि आप कम से कम जो है आपको किराया ही क्यों ना लगे, अपनी सेफ्टी के लिए 4 चक्के से जाइए, अच्छी रहेगी, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आजकल मतलब फीमेल लड़कियों के लिए। सबसे मेन बात यह है कि आज उतनी बड़ी मैं नहीं हुई हूँ, जिस दिन उतना बड़ी हो जाऊंगी इसके बाद मैं 4 चक्का ले लूँगी। चलिए बिल्कुल सोच के साथ है आपकी, अच्छी सोच है, आवाज़ भी अच्छी है। बहुत जल्द आप जो हैं लोगों के दिलों पे राज करेंगे और बहुत बढ़िया नाम रोशन करेंगे। मैं चाहूँगा कि और भी कुछ गाने हो, आप सुना दी जाए। उजरल घरे मैया आहा बसावची, उजरल घरे मैया आहा बसावची, हमरा के मैया घर से भगावची, हमरा के मैया घर से भगावची, उजरल घरे मैया आहा बसावची, उजरल घरे मैया आहा बसावची, हमरा के मैया घर से भगावची, हमरा के मैया घर से भगावची। आइए, 2 लाइन था, मुझे याद नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा गा के। जी बिल्कुल, अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में जो है बहुत सारे के बहुत मतलब हर तरह के मतलब दर्शक हैं। कुछ लोग भोजपुरी को पसंद करते हैं, कुछ लोग मैथिली को, कुछ लोग हिंदी को। तो मतलब कलाकार का मतलब है कि आप हर एक चीज़ को जो है हर एक भाषा में मतलब थोड़ा बहुत तो याद रखना ज़रूरी है। चलिए, मैं आपके जो हस्बैंड है मैं उससे थोड़ा बहुत पूछने के प्रयास करूँगा। सामने रहिए, कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुबोध राजा हुआ। सुबोध राजा। अच्छा, आप अपने वाइफ को प्रोग्राम में ले जाते हैं, दूर दराज ले जाते हैं, हर जगह ले जाते हैं, तो मतलब मंच पे गा रही है, मतलब कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरी वाइफ गा रही है? कभी लोग को कुछ बातों से दिक्कत हो जाती है मंच पे? होता है कि आजकल कभी मंच पे होता है कि लोग मंच पे जो है डांसर को, गायक को, गायिका पे मतलब डायरेक्ट जो है फायरिंग कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम ही नहीं करते। हम लोग भक्ति भजन करते हैं, जागरण हो गया, शिव चर्चा हो गया, बैठ की प्रोग्राम हो गया। हम लोग ज़्यादातर भक्ति भजन ही करते हैं। तो भक्ति भजन में होता क्या है, उतना शोरगुल नहीं होता है। और वहाँ जो दर्शक भी आते हैं देखने के लिए, वो भी जितने भी लोग होते हैं
भक्ति भजन से जो प्रेमित हैं वही लोग आते हैं, तो वहाँ पे शोरगुल ज़्यादा और उस टाइप का माहौल नहीं होता है। आपकी सपोर्ट कितनी है आपके वाइफ के प्रति? मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है, और हमसे पहले से ही जब मेरा शादी हुआ था 21 अप्रैल 2021 में हुआ मेरा शादी, उससे पहले से ये सिंगिंग करती है। इसके चाचा है जयप्रीत रंजन है, राजेश रंजन है, वो लोग कीबोर्डिस्ट हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं, वो लोग का सपोर्ट है। इसके मामा हैं प्यारे मोहन, उसके साथ में भी ये पहले एल्बम कर चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं, और वही लोग इसको तैयार भी किए थे। अच्छा। तो जब हमसे शादी हुआ तो तभी हमको बोला गया कि जैसे लड़की कलाकार है तो हम भी एल्बम थोड़ा बहुत करते हैं। नहीं होता क्या, आजकल क्या होता है ना कि लोग ऑलरेडी पहले डांसर रहते हैं, गायिका रहती है, जब शादी हो जाता तो वो कुछ ऐसे फैमिली, कुछ ऐसे परिवार में चले जाते हैं, तो कहना होता है उस परिवार की तरफ से कि हमारी घर की जो है बहू बेटी जो है नचनिया भजनिया वाला काम नहीं करेगी, ठीक है, उसके तरफ से जो बाधा हो जाता है। तो लेकिन अब बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जो है इनके प्रति मेहनत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसा होना भी चाहिए। कलाकार का जो है कलाकारी को दबा देना, ये कहीं ना कहीं उसका मनोबल जो है टूट जाता है। सही बात है। मेन बात है क्या, जो देखिए अभी का क्षेत्र में कलाकार जो है वही कलाकार का दर्द समझता है। और मैं भी आपको बोला पहले ही कि मैं भी एक छोटा मोटा सिंगर हूँ, मैं एल्बम करता हूँ। जी। तो जब शादी लग रहा था तो इसके तरफ से बताया गया कि लड़की सिंगर है, तो मैंने इसका दर्द समझा और समझा कि ये कितना परिश्रम करके जो है सिंगिंग क्षेत्र में आई होगी। तो इसलिए हमने इसका सिंगिंग को बंद नहीं करवाया, और जहाँ तक हमसे सपोर्ट हो रहा है हम सपोर्ट कर रहे हैं, और जितना प्रोग्राम हो रहा है प्रोग्राम कर रहे हैं, और लगातार हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो हम लोग बैठे रहते हैं, शायद ही बैठते हैं, नहीं तो शिव चर्चा, भक्ति जागरण। अगर कोई चाहे कि मतलब जो है मतलब जो है संगीती मतलब फिल्मी दुनिया का, या मतलब जागरण प्रोग्राम हुआ कि मतलब जैसे फिल्मी दुनिया से रिलेटेड वैसे गाने हो, भोजपुरी वाले मतलब मंच लगा हो, कि वहाँ पे आप नहीं जाने देंगे अपनी वाइफ को? जी नहीं, मैं पहले ही प्रोग्राम से पहले ही मैं बात को उससे क्लियर कर लेता हूँ। पहले ही उससे क्लियर कर लेता हूँ कि अगर हमको बुला रहे हैं तो भक्ति भजन ही होना चाहिए। अगर दूसरा टाइप का कार्यक्रम होगा तो फिर दूसरा सिंगर को कर लीजिए। फिर भक्ति भजन ठीक है, भक्ति भजन भी, भगवान की पूजा भी बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन जो दर्शक है, इनको देखने वाले, वो चाहेंगे कि मतलब जो है काजल हमारे लिए कुछ अलग करे, कुछ अलग देखना चाहेगी, तो फिर कुछ न कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। नहीं होता क्या है कि भक्ति भजन में भी बहुत प्रकार का भजन है जी। तो और खास करके काजल जी का दर्शक जो भी है तो उसको यही लाइक का समझते हैं और यही इसी में बहुत पसंद करते हैं। तभी अभी हम लोग जो है दशहरा से ले रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं। दशहरा में हम नेपाल में कार्यक्रम कर रहे थे। अच्छा। 8वीं के रोज़ नेपाल में कार्यक्रम किए, 9वीं में के नगर में किए, 10वीं में आपका इधर बरनेसर में किए, फिर जो है आपका ये परसों का डेट में 30 तारीख के डेट में गोखलपुर में किए, उससे पहले 28 का डेट में आपका यहाँ चिकनी में किए, और आज यहाँ है आपके साथ में है जी, बिल्कुल आपके गांव में। तो हम लोग जो है ज़्यादातर भक्ति भजन का कार्यक्रम करते हैं और बहुत अच्छा प्यार मिलता है दर्शक का और आनंद भी आता है, क्योंकि भक्ति भजन है तो इसलिए बहुत आनंद आता है कार्य करने में। भक्ति भजन के करने के साथ साथ जो है पब्लिक का भी प्यार मिलता है, और साथ में भक्ति भजन भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग मिलके करते हैं और खूब आनंद लेते हैं और दूसरे को पब्लिक को भी झुमाते हैं। एल्बम की दुनिया में कब लाएंगे अपने वाइफ को फिर दोबारा? एल्बम पहले भी हम लोग कुछ एल्बम किए हैं, अभी फिर जो है राइटर को हमने दे रखा है ऑलरेडी सॉन्ग लिखने के लिए। आगे दीपावली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है जी, और छठ पूजा का एक से एक एल्बम मेरा आएगा। एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है काजल राय इंटरटेनमेंट, उस पे पहले का भी एल्बम कुछ अपलोड है जी। और अभी जो छठ पूजा का एल्बम आएगा वही काजल राय इंटरटेनमेंट पे अपलोड होगा जी। और मैं आग्रह करता हूं कि जो भी दर्शक आपके चैनल के थ्रू देख रहे हैं तो आप लोग काजल राय इंटरटेनमेंट को सर्च करें यूट्यूब पे और उससे सब्सक्राइब करें। अपना प्यार आशीर्वाद काजल जी पे बनाए रखें, हम लोग पे बनाए रखें। चलिए, इतनी मतलब फुल सपोर्ट है आपके हस्बैंड के तरफ से, मतलब फुल्ली मतलब प्रोग्राम कहीं भी कीजिए, कहीं जाइए, मतलब फुल सपोर्ट है, मतलब मन तो गदगद होगा ना पूरा एकदम? पूरा जी जी एकदम। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, लास्ट में जो हम जो ऑडियंस हमारी जो दर्शक देख रही है उनको क्या कहेंगे आप? उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा जी, और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और जब भी मतलब काजल की जब याद आए तो एक बार मतलब फ़ोन करके हमारी नंबर है बता दीजिए, जहाँ आना है प्रोग्राम के लिए आएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7892 0 308। जी जी जी। अगर आज याद आए तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।
जी। और कहीं भी सबको मेरा कार्यक्रम धन्यवाद। करवाना हो, खास करके अगर शिव चर्चा, भक्ति जागरण, किसी प्रकार का अगर कार्यक्रम करवाना हो जी। तो कॉन्टेक्ट नंबर जो इन्होंने अभी बोला जैसे वही है 7892057308, इस पे कॉल कीजिए। और अन्यथा परेशान करने के लिए कॉल नहीं करें, क्योंकि पर्सनल नंबर है मेरा। काम के लिए हाँ, फोन करें। काम के लिए फ़ोन करें, आपका फ़ोन का रिस्पांस लिया जाएगा। और कहीं भी हो हम लोग टाइम से जा करके काम करेंगे और जी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं चाहूँगा काजल जी जाते जाते लास्ट में जो है कुछ ऐसी तगड़ा एक गाना हो जाए, बिल्कुल दीजिए, एकदम दीजिए, झूम जाइए पूरे इस गाने पे। चलिए, जी डुएट सॉन्ग है भोजपुरी, जी भोला बाबा का सॉन्ग है और मैं आप लोग के बीच रखती हूँ। जी। चली जे वैसैया हो क्या बात है, देवी घर नगरिया, वाह। चली जे वैसैया हो देवी घर नगरिया, हमरा की निधि हो, हमरा की निधि हो, घुंघरू लागल कमरिया की निधि हो, घुंघरू लागल कमरिया की निधि हो। चली जेबै धनिया है अच्छा, रानीगंज बजरिया, जय हो। चली जेबै धनिया है खोजरी बजरिया, तोरा कीन देबा, जय हो। तोरा कीन देबा, घुंघरू लागल कंवरिया कीन देबा, घुंघरू लागल कंवरिया कीन देबा। जी। चलिए काजल जी, मैं आपको कहना चाहूँगा लास्ट में जाते जाते, जो हिंदू लोग देख रहे हैं, जो मुस्लिम देख रहे हैं, तो उनको एक बार नमस्कार कर दीजिए हिंदू को, और मुसलमान को सलाम अलैकुम कर दीजिए। जितने भी हिंदू देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम, और जितने भी मुसलमान देख रहे हैं सबको मेरा सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए, अभी आप देख रहे थे काजल राय को, जो स्टेज की दुनिया में गर्दा मचा रखी है, धमाल मचा रखी है। मैं यही कहूँगा, इस काजल को ढेर सारा प्यार दीजिए, खूब सपोर्ट कीजिए आप सब। और जो है इनका चैनल है काजल एंटरटेनमेंट, काजल राय एंटरटेनमेंट, इनको सब्सक्राइब कीजिए और इनके वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। और आपको कहीं प्रोग्राम में अगर मंगाना हो तो बेशक कॉन्टैक्ट नंबर दे दी गई है, कॉल करके बुला सकते हैं। तो चलिए, फिर पता हो गया हम लोग का बनमनखी पूर्णिया, और दूसरा पता हो गया कुस्कापुर रानीगंज अररिया। 2 जगह मेरा घर है। मेरा घर हो गया गंगेली बनमनखी पूर्णिया, और इनका घर मायके हो गया कुस्कापुर रानीगंज अररिया। तो हम लोग पूरा ये चारों एरिया में जो है प्रोग्राम करते हैं, कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अभी आप देख रहे थे यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़। फिर मिलेंगे किसी न किसी विषय और वस्तु पे।